अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद सज्जाद अंसारी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। नाज़रीन, इससे कबल हमने पिछले वीडियो में तरक्की पसंद तहरीक को तफसीली तौर पर देखा था। उम्मीद है कि आपने देखा होगा और आप उससे फैज़याब हुए होंगे। आज हम और आप तरक्की पसंद तहरीक पर मरोज़ी सवाल व जवाब देखेंगे। उम्मीद है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आप तरक्की पसंद तहरीक से चाहे जैसा भी सवाल आए आप इंशाअल्लाह उसे हल कर पाएंगे। चाहे किसी भी तरह का इम्तिहान हो, चाहे वो आपका निसाबी इम्तिहान हो या मुकाबला ज़ाती इम्तिहान हो, आप बराह मेहरबानी इस वीडियो को मुकम्मल देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों व अहबाब तक शेयर ज़रूर करें। आइए आगाज़ करते हैं आज के नशस्त का। आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए तरक्की पसंद तहरीक पर 100 सवालों का 100 सवाल तैयार किया है। उम्मीद है कि ये आपको बहुत पसंद आएगा। 1 नंबर देखिए, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्नफ़ीन की बुनियाद कब और कहाँ पड़ी थी? तो 1935 ईस्वी में लंदन के नॉनकिंग रेस्टोरेंट में पड़ी थी। देखिए, अगर आपसे ये पूछे कि अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्नफ़ीन की बुनियाद हिंदुस्तान का अगर लफ्ज़ आ जाए तो 1936 दीजिएगा, और अगर सिर्फ ऐसा आए अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्नफ़ीन की बुनियाद कब पड़ी थी तो आप 1935 देंगे, क्योंकि ये लंदन में पड़ी थी। और इसका जब इस अंजुमन का पहला इजलास जब हिंदुस्तान में हुआ तो फिर वहाँ से वो तरक्की पसंद तहरीक के नाम से जाना जाने लगा। तो इस चीज़ को आप जहन में रखें। 2 नंबर, इसके पहले सदर कौन थे? तो इसके पहले सदर थे मुल्क राज आनंद। इस अंजुमन के पहले इजलास में शामिल मेंबरान का नाम बताइए। तो सज्जाद ज़हीर, मुल्क राज आनंद, ज्योति घोष, प्रमोद सेन गुप्ता और डॉक्टर दीन मोहम्मद तासीर। ये वो तालिब इल्म थे जो उस ज़माने में यानी 1935 ईस्वी के वक्त यूरोप में तालीम हासिल कर रहे थे। ये लोग मिल करके वहाँ पे इस तहरीक को उसद बख्श रहे थे। 4 नंबर देखिए, इस अंजुमन की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कब और कहाँ हुई? देखिए, ये अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्नफ़ीन की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस तो 10 अप्रैल, कहीं 5 और कहीं 15 भी होता है, 10 पे मुत्तफ़िक राय है, 10 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ के रफ़ाए आम क्लब के हॉल में हुई थी। अब यहाँ से ये अंजुमन जो है तरक्की पसंद तहरीक के नाम से जाना जाएगा। हिंदुस्तान में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्नफ़ीन किस नाम से मशहूर हुई? तो तरक्की पसंद तहरीक के नाम से। तरक्की पसंद तहरीक के रूह रवां कौन थे? तो सज्जाद ज़हीर, यानी बुनियाद डालने वाले कौन थे? तो सज्जाद ज़हीर थे। इस तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी? तो मुंशी प्रेमचंद ने। किसने हुस्न के मियार तक को बदल डालने की बात कही? तो मुंशी प्रेमचंद ने कही थी अपने पहले ही खुतबे में। किस अफसाने को तरक्की पसंद तहरीक का नक़ीब समझना चाहिए, यानी कि रहनुमाई कर रहा था जो, वो कौन सा अफसाना है? तो वो प्रेमचंद का अफसाना कफन को कहा जाता है। 10 नंबर, तरक्की पसंद तहरीक के पहले कुल हिंद कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले मेंबरान का नाम बताएं। यानी कि देखिए, वो लंदन में भी हम लोगों ने देखा 5-6 तालिब इल्मों को। अब यहाँ देखते हैं जब कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हो तो उसमें कौन कौन शामिल हुए थे, उनमें से चंद के नाम। तो प्रेमचंद, हसरत मोहानी, जयप्रकाश नारायण, ये सियासतदान थे, यूसुफ अली महर, मियाँ इफ्तिखारुद्दीन, सज्जाद ज़हीर और मुल्क राज आनंद वगैरह, ये नामवर अलंबरदार हैं तरक्की पसंद तहरीक के। 11 नंबर देखिए, इस तहरीक के तायदीन के नाम बताएं। इस तहरीक जब पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुई तो इस इजलास की या इस तहरीक की जो है हिमायत कौन कर रहे थे, उन लोगों के नाम बताइए जो शामिल तो नहीं हुए थे लेकिन हिमायत कर रहे थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू और सरोजिनी नायडू। इस तहरीक के कितने मकासिद थे? 4 मकासिद थे। इस तहरीक ने ये जो 4 मकासिद है ये
आगे आपको देखने को मिलेगा कि क्या क्या मकासद थे और इसका असर भी आपको मिलेगा। किस तहरीक ने उर्दू के क्लासिकी सरमाए को बेकार करार दिया? यानी कि जो क्लासिकी सरमाया था, जो कदीम उर्दू में जो चीज़ें हैं, चाहे वो शायरी हो या फिर नस्र हो, उन सब को बेकार करार दे दिया था। वो कौन सी तहरीक थी? तो तरक्की पसंद तहरीक थी। इस तहरीक ने किस सिनफ़ सुखन की मुखालफत की? तो आप सब जानते हैं कि गज़ल की मुखालफत की थी। इस तहरीक ने किस सिनफ़ सुखन की पज़ीराई की? तो सबसे ज़्यादा मुतासिर जो क्या था वो नज़्म को। इस तहरीक ने किस असनाफ़ नस्र को सबसे ज़्यादा मुतासिर किया? तो अफ़साना और उसके बाद तनक़ीद को सबसे ज़्यादा मुतासिर किया तरक्की पसंद तहरीक ने। उन तरक्की पसंद शायरों के नाम बताइए जो गज़ल को ज़रिया इज़हार बनाए रखा। मतलब तरक्की पसंद के ज़माने में जबकि गज़ल को तर्क कर दिया गया था, लेकिन उस ज़माने में भी कुछ ऐसे तरक्की पसंद शुआरा थे जो गज़ल को ही इज़हार ख़याल बनाए हुए थे। उनमें फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, असरारुल हक मजाज और मजरूह सुल्तानपुरी के नाम नुमाया हैं। 18 नंबर देखिए, तरक्की पसंद गज़ल का इमाम किसे कहा जाता है? तो मजरूह सुल्तानपुरी को कहा जाता है। 19 नंबर, तरक्की पसंद तहरीक किस सियासी पार्टी से बहुत करीब थी? यानी कि तरक्की पसंद का नज़रिया किस पार्टी से मिल रहा था? तो कम्युनिस्ट पार्टी से। ये तहरीक किस नज़रिए से मुतासिर थे? तो ये तहरीक जो मुतासिर थी वो मार्क्सी नज़रिए से, जो कार्ल मार्क्स का नज़रिया जो दास कैपिटल में उन्होंने पेश किया था, उस नज़रिए से मुतासिर थी। किस तरक्की पसंद शायर ने पद्मश्री का खिताब कबूल नहीं किया? तो कैफ़ी आज़मी ने। यानी इसे पद्मश्री का एजाज़ दिया गया था लेकिन उन्होंने कबूल नहीं किया। 22 नंबर, इस तहरीक के बुनियाद गुजारों के नाम बताइए। सज्जाद ज़हीर और मुल्क राज आनंद। सज्जाद ज़हीर की पैदाइश कब और कहाँ हुई? 5 नवंबर 1905 ईस्वी को लखनऊ में। आपसे गुजारिश है कि आप जितने भी तरक्की पसंद शायर हैं या अदीब हैं उनका सरसरी मुताला ज़रूर करें, क्योंकि इनके हवाले से भी अक्सर सवालात इम्तिहानात में आते रहते हैं। तो अगर आप सरसरी मुताला नहीं करेंगे तो परेशानी होगी। यहाँ पे वो सवालात दिए गए हैं जो अक्सर इम्तिहानात में पूछे जाते हैं। 24 नंबर, अंगारे क्या है? इसकी इशाअत कब हुई? तो अंगारे सज्जाद ज़हीर का तरतीब दिया हुआ 9 कहानियों का मजमुआ है। इसमें सज्जाद ज़हीर की 5 कहानियाँ शामिल हैं और इसकी इशाअत हुई 1933 ईस्वी में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अंगारे में सज्जाद ज़हीर के कितने मज़ामिन शामिल हैं? तो आप बताएंगे कि 5 और बाकी 4 दूसरे मुसन्निफ़ के हैं। 25 नंबर, अंगारे में शामिल सज्जाद ज़हीर के मज़ामीन के नाम बताइए। तो देखिए, नींद नहीं आती, जन्नत की बशारत, गर्मियों की एक रात, दुलारी और फिर ये हंगामा, ये 5 उसमें शामिल थे। अंगारे पर कब पाबंदी लगा दी गई थी? तो 1933 में, यानी कि जब इसकी इशाअत हुई जिस साल, उसी साल इसे ज़ब्त कर लिया गया। इस किताब को क्यों ज़ब्त कर लिया गया था? तो इन्होंने इस किताब में मजहबी ठेकेदारों, जागीरदारों और अंग्रेज़ी हिकमत अमली और दोहरे अखलाकी अक़दार का मजाक उड़ाया था। यानी उस समाज में जो मजहबी ठेकेदार हैं या जो हुक्मरान हैं उनका जो दोहरा रवैया था उनका मजाक उड़ाया था। हालांकि सज्जाद ज़हीर ने ख़ुद इस बात का एतराफ़ किया था कि इसमें कहीं पे भी ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, फिर भी ना जाने क्यों। खैर, इससे कता नज़र। 28 नंबर देखिए, सज्जाद ज़हीर को कब और किस मुकदमे के तहत गिरफ़्तार किया गया था? तो 9 मार्च 1951 ईस्वी को रावलपिंडी साजिश केस के तहत गिरफ़्तार किया गया था। दरअसल सज्जाद ज़हीर, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ और भी शुआरा व उदबा उनके साथ थे और इस तहरीक को पाकिस्तान में भी वो लोग मतलब उसद बख्श रहे थे और पाकिस्तानी हुकूमत को ऐसा लगा कि वो उनका तख्ता पलटना चाहते हैं, लिहाजा चूँकि वो लोग रावलपिंडी में ये मीटिंग कर रहे थे, इसलिए रावलपिंडी साजिश केस इस मुकदमे का नाम पड़ा और इसके तहत उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। रोशनाई किसकी तख्लीक है? तो ये सज्जाद ज़हीर की तख्लीक है। रोशनाई को तरक्की पसंद तहरीक का तारीख़ भी कहा जाता है, यानी इस किताब में उसकी पूरी तारीख़ पेश की गई है। नाविल लंदन की एक रात
के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो सज्जाद ज़हीर हैं, लंदन की एक रात के मुसन्निफ़। सज्जाद ज़हीर की नसरी नज़मों का मजमुआ किस नाम से शाये हुआ? तो पिघला नीलम के नाम से शाये हुआ था। 32 नंबर देखिए, सज्जाद ज़हीर की वफ़ात कब और कहाँ हुई? तो 13 सितंबर 1973 ईस्वी को रूस के अलमाता नामी शहर में, जहाँ वो पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश के मीटिंग में गए थे। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न किसकी तख्लीक है? तो मुंशी प्रेमचंद की, और ये उनका पहला अफसाना भी है। प्रेमचंद की पैदाइश कब और कहाँ हुई? 21 जुलाई 1880 ईस्वी को बनारस में। कैफी आज़मी के कितने शेरी मजमूए शाये हो चुके हैं? तो 4। उनके नाम देखिए, झनकार, आखिरी शब, आवारा सजदे और इबलीस की मजलिस शूरा। ये आपको याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब MCQ सवाल आएगा तो जाहिर सी बात है, अगर ये दे देगा कि इनमें से कौन सा मजमुआ कैफी आज़मी का नहीं है तो उस वक्त आप फंस जाएंगे। इसीलिए आपको तमाम तरक्की पसंद शुआरा व उदबा की जो तख्लीक़ात हैं ख़ास तौर से, और उनकी पैदाइश व वफ़ात, इनको याद रखना है। 36 नंबर देखिए, कैफी आज़मी के उन नज़मों के नाम बताइए जिसमें तरक्की पसंदियत गालिब है। तो कोरिया का नारा, कौमी हुक्मरा, फ़तह बर्लिन वग़ैरह। 37 नंबर देखिए, राम का दूसरा वनवास किसकी तख्लीक है? तो ये कैफी आज़मी की तख्लीक है, जिसे इन्होंने 1992 में जब बाबरी मस्जिद का वाक़या पेश आया था तब जाकर के लिखा था। 38 नंबर, तरक्की पसंद तहरीक के किसी 2 शिद्दत पसंद रहनुमा या शायर का नाम बताइए। यानी ऐसे शायर बताइए जो शायरी में शिद्दत पसंदी या नसर में शिद्दत पसंदी अख्तियार किए हुए थे। तो अली सरदार जाफ़री और अख्तर हुसैन रायपुरी हैं वो। सरदार जाफ़री के चंद नज़मों के नाम बताइए जिसमें तरक्की पसंदियत गालिब है। तो उन नज़मों के नाम सुनिए, तामीर नौ, जश्न बगावत, एशिया जाग उठा, नई दुनिया को सलाम, पत्थर की दीवार, मेरे ख्वाब, एक ख्वाब और जेल की रात वगैरह। ये उनकी मशहूर तरक्की पसंद नज़में हैं। 40 नंबर, अली सरदार जाफ़री के शेरी मजमुओं के नाम बताइए। तो खून की लकीर, लहू पुकारता है और पैराहने शरर वगैरह, ये उनके शेरी मजमुए हैं। 41 नंबर, तरक्की पसंद अदब और लखनऊ की 5 रातें किसकी तख्लीक है? तो ये अली सरदार जाफ़री की रातें हैं। ये 2 किताब है, तरक्की पसंद अदब और लखनऊ की 5 रातें, ये दोनों ही नसरी किताब है इनका। 42 नंबर, उस तरक्की पसंद शायर का नाम बताइए जिसकी शायरी रूमान और इनकलाब के खूबसूरत संगम का दिलकश इजहार है। यानी उनके शायरी में रूमानियत और इनकलाबियत दोनों जो है जम होकर के एक खूबसूरत इजहार बना है, वो है असरारुल हक मजाज। आवारा, खाना बदोश, ख्वाब सहर, इधर भी आहंग नौ, अंधेरी रात का मुसाफिर किस शायर की नज़में हैं? तो ये मजाज की नज़में हैं। 44 नंबर देखिए, बहुत मुश्किल है दुनिया का संवरना, तेरी जुल्फ़ों का पेचो ख़म नहीं है। ये शेर किस शायर की तख्लीक करदा है? तो ये मजाज की है। 45 नंबर देखिए, मजाज का मजमुआ कलाम किस नाम से शाये हुआ? तो आहंग के नाम से, लेकिन इसमें कुछ अफसानों को शामिल करके शब ताब के नाम से दोबारा शाये किया गया। यानी पहले शब ताब आहंग के नाम से शाये हुआ था। 46 नंबर देखिए, साहिर लुधियानवी की तरक्की पसंद नज़मों के नाम बताइए। ताजमहल, कभी कभी, आओ के ख्वाब बुने, एक मुलाकात, ऐ शरीफ इंसानों और परछाइयाँ वगैरह। परछाइयाँ उनकी तवील नज़म है जो काफ़ी मशहूर भी हुई थी। 47 नंबर देखिए, मखदूम मोहिउद्दीन का असल नाम बताइए। तो उनका असल नाम अबू सईद मखदूम मोहिउद्दीन हुजरी था। 48 नंबर, मखदूम की तरक्की पसंद नज़मों के नाम बताइए। तो आतिशकदा, कमर, चारागर, सिपाही और स्टालिन वगैरह। इसके अलावा ये तो तरक्की पसंद नज़में हैं। इसके अलावा जो रूमानी नज़में हैं उसमें तूर, सजदा, मोहब्बत की छाँव और इंतज़ार वगैरह शामिल हैं। 49 नंबर,
बंगाल के 2 तरक्की पसंद शायरों के नाम बताइए। तो परवेज़ शाहिदी और इब्राहिम होश। 50 नंबर, परवेज़ शाहिदी की पैदाइश कब हुई? तो 30 सितंबर 1910 ईस्वी को हुई। 51 नंबर देखिए, परवेज़ की चंद इनकलाबी नज़मों के नाम बताइए। तो यांसी को सलाम, माजी का कैद खाना, जवानी हमारे वतन में, बिन्त हिमालय, ये वतन दोस्ती पर मबनी है नज़्म, बिन्त हिमालय वग़ैरह। परवेज़ की मजमुआ कलाम के नाम बताएं। तो उनके 2 मजमुआ कलाम शाये हुए हैं, रक़्स हयात और तसलीस हयात। 53 नंबर देखिए, किसी एक तरक्की पसंद शायर का नाम बताइए जो जदीदियत से भी मुतासिर हुए थे। तो वो हैं परवेज़ शाहिदी। परवेज़ की मतलब तरक्की पसंद तहरीक का जब ख़ात्मा हुआ तो उसके बाद एक नई तहरीक आगाज़ पाती है, वो है जदीदियत। परवेज़ की उन नज़मों के नाम बताइए जो जदीदियत की नुमाइंदगी करती है। तो तलछट, बेचहरगी और तसलीस हयात, ये उनका शेरी मजमुआ भी है, लेकिन एक नज़्म भी है जिसका नाम है तसलीस हयात। 55 नंबर देखिए, तरक्की पसंद अफसाना निगारों के नाम बताइए। तो प्रेमचंद, कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी वगैरह ये नामवर हैं। इसके अलावा इस्मत चुगताई, मंटू वगैरह भी शामिल हैं। 56 नंबर, कृष्णचंद्र की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो 23 नवंबर 1914 ईस्वी को वज़ीर आबाद में हुई। 57 नंबर, शिकस्त किसकी तख्लीक है? तो कृष्णचंद्र की तख्लीक है। हम वहशी हैं, 52 पत्ते, एक औरत 1000 दीवाने, जब खेत जागे अन्नदाता और आधे घंटे का खुदा किसकी तख्लीक है? तो ये कृष्णचंद्र की तख्लीक है। 59 नंबर देखिए, कृष्णचंद्र की उन अफसानों का नाम बताइए जिसमें उन्होंने जंग की तबाहकारियों को पेश किया है। तो हाइड्रोजन बम के बाद, एक गधा नेफा में, ये 2 मशहूर अफसाने हैं। 60 नंबर, लाजवंती और भोला किसकी तख्लीक है? तो ये राजेंद्र सिंह बेदी की तख्लीक है, ये अफसाने हैं। 61 नंबर, बेदी के कितने अफसानवी मजमूए शाये हो चुके हैं? 6। उनमें से कुछ मशहूर का नाम देखिए, दानाओ दाम, कोख जल्ली, अपने दुख मुझे दे दो, मकबूल तरीन ये। 62 नंबर, एक चादर मैली सी क्या है? इसके मुसन्निफ़ कौन है? तो एक चादर मैली सी जो है वो नाविलट है, ये राजेंद्र सिंह बेदी की तख्लीक है। नाविलट किससे कहते हैं, इससे आप वाकिफ़ होंगे। वो नसरी किस्सा जो अफसाना से तवील हो और नाविल से मुख्तसर, उसे नाविलट कहा जाता है। 63 नंबर, 2 तरक्की पसंद नक्कादों के नाम बताइए। तो सैयद एहतशाम हुसैन और मजनू गोरखपुरी ये नामवर नक्काद हैं। इसके अलावा आप सज्जाद ज़हीर का भी नाम ले सकते हैं। 64 नंबर, मार्कसी तनकीद को और किस नाम से याद किया जाता है? तो तरक्की पसंद तनकीद के नाम से भी याद किया जाता है। 65 नंबर, अदब और ज़िंदगी किसकी तख्लीक है? तो ये मजनू गोरखपुरी की तख्लीक है। 66 नंबर, उर्दू की जदीद इनकलाबी शायरी किसकी तख्लीक है? तो ये सज्जाद ज़हीर की है। ये तमाम तनकीदी तख्लीक़ात हैं। 67 नंबर, कदीम मगरिबी तनकीद किसकी तख्लीक है? तो ये कलीमुद्दीन अहमद की तख्लीक है। 68 नंबर, किस तनकीद निगार ने तरक्की पसंद तहरीक के मुखालफत की थी? तो वो हैं कलीमुद्दीन अहमद, जिसने तरक्की पसंदियत की मुखालफत की थी। उर्दू में इश्तराकी तनकीद का आगाज़ किस तहरीक ने किया? तरक्की पसंद तहरीक ने। 70 नंबर, उर्दू शायरी पर एक नज़र किसकी तख्लीक है? तो कलीमुद्दीन अहमद की तख्लीक है। ऐसे 2 नक्कादों के नाम बताएं जो बाद में इस तहरीक से मुनहरिफ हो गए थे, यानी छोड़ दिए थे इस तहरीक को बाद में। तो पहले हैं मजनू गोरखपुरी और दूसरे हैं मोहम्मद हसन अस्करी। ये जो मोहम्मद हसन अस्करी साहब हैं, इन्होंने तो सिर्फ तरक्की पसंद तहरीक को छोड़ा ही नहीं था, बल्कि इस पर सख्त तंज़ भी किए थे, हरीफ बन गए थे। 72 नंबर, झलकियाँ किसकी तख्लीक है? तो मोहम्मद हसन अस्करी की तख्लीक है। 73 देखिए, उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक किसकी तख्लीक है? तो ये है खलीलुर रहमान आज़मी की, ये तरक्की पसंद पर मबनी है। तलाश व तवाज़न किसकी तख्लीक है? तो ये कमर रईस की तख्लीक है। किस नक्काद ने गज़ल को वहशी सिनफ़े सुखन करार दिया? कलीमुद्दीन अहमद ने।
76 नंबर, मजरूह सुल्तानपुरी का असल नाम बताइए। तो असरार हसन खान। मजरूह के शेरी मजमूए का नाम बताइए। गज़ल, जो बाद में मशाले जान के नाम से शाये हुआ। 78 नंबर, मजरूह किस पार्टी के रुकन थे? तो कम्युनिस्ट पार्टी के वो रुकन थे। 79 नंबर, सतूनेदार पे रखते चलो सरों के चिराग, जहाँ तलक ये सितम की सय्याह रात चले। ये शेर किसकी तख्लीक है? तो मजरूह सुल्तानपुरी की तख्लीक है। 80 नंबर, किस शायर को शायर इनकलाब और शायर शबाब कहा जाता है? तो जोश मल्ली आबादी को। 81 नंबर, जोश का असल नाम बताइए। तो शब्बीर हसन खान। 82, शोला व शबनम, फ़िक्रो नशात, जुनून व हिकमत, संबल व सलासल और आयात व नग़मात किसकी तख्लीक है? तो ये जोश मल्ली आबादी की शेरी मजमूए हैं। 83 नंबर देखिए, जोश के सवानही कवाइफ का नाम बताइए, यानी सवाने उमरी का नाम बताना है। यादों की बारात है। फैज़ की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो 13 फरवरी 1911 ईस्वी को सियालकोट में। फैज़ की उन नज़मों के नाम बताइए जिसमें इनकलाबी आहंग गालिब है। तो उसमें मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरी महबूब न मांग, सुबह आज़ादी, दर्द आएगा दबे पाँव और शीशों का मसीहा कोई नहीं वगैरह शामिल हैं। नक्श फरियादी, दस्ते सबा, जिंदा नामा और दस्ते तहसंग किसकी तख्लीक है? तो फैज़ अहमद फैज़ की। फैज़ के हवाले से आप ये बात याद रखें कि फैज़ को 1963 ईस्वी में लेनिन पीस प्राइज़ भी दिया गया था। और ये जिंदा नामा और दस्ते तहसंग जो है वो इन्होंने जेल की वक्त में, जब वो जेल में कैद थे तब जा कर के लिखे थे। फैज़ की कुल्लियात का नाम बताइए। तो नुस्खा हाय वफ़ा, सलीबी मेरे दरीचे में क्या है? तो फैज़ के खतूत का मजमुआ है। फैज़ की वफ़ात कब और कहाँ हुई? तो 1984 ईस्वी में लाहौर में। 1990 देखिए, आखिरकार भूखा बंगाल और तक़सीम बाज़ार किसकी तख्लीक है? तो वामिक जौनपुरी की तख्लीक है। 91, ऐसे दो तरक्की पसंद शायरों के नाम बताइए जिनका ताल्लुक़ फ़िल्मी दुनिया से भी रहा है। तो साहिर लुधियानवी और मजरूह सुल्तानपुरी, ये दोनों तो फ़िल्मी दुनिया के नाम और शख्सियात हैं। 92 देखिए, ऐसे दो तरक्की पसंद शायरों के नाम बताइए जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। तो साहिर लुधियानवी और कैफ़ी आज़मी, लेकिन कैफ़ी आज़मी जो है वो कबूल नहीं किए थे। 93 देखिए, ऐसे एक तरक्की पसंद अदीब का नाम बताइए जिसे पद्मश्री नामी एजाज़ अता किया गया। तो राजेंद्र संगवेदी। 94, ऐसे दो तरक्की पसंद शायरों के नाम बताइए जिसे साहित्य एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया। तो अख्तरुल ईमान, यादें के लिए उनका शेरी मजमुआ है, और जानिसार अख्तर खाके दिल उनका शेरी मजमुआ है। इन दोनों को दिया गया था। 95 देखिए, तरक्की पसंद तहरीक ने उर्दू अदब पर कौन सी असरात मुरतब किए? यानी कि तरक्की पसंद तहरीक जो आगाज़ हुई थी तो इसने अदब पर क्या असरात छोड़े हैं? तो उसे देखिए। तो उनके असरात ये रहे कि अदब बराए अदब थी पहले, वो अदब बराए ज़िंदगी हो गई। यानी अदब जो है अब ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी से मतलब करीब हो गई। अदब में हकीकत निगारी पेश हुआ। अदब जो है इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने लगा। सरमायादाराना निज़ाम से नफ़रत और बगावत करने लगा। ये तमाम चीज़ें तरक्की पसंद तहरीक की देन है। 96, तरक्की पसंद तहरीक का ख़ात्मा क्यों कर हुआ? यानी वो जो ख़त्म हो गए थे तो क्यों? तरक्की पसंद तहरीक आज़ादी के बाद नाराबाजी, यानी कि हिंदुस्तान के आज़ाद होने के बाद ये सिर्फ नाराबाजी, प्रोपोगेंडा और ज़ाती तासुब का शिकार होकर रह गई थी। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता इसकी ख़ात्मा हो गई। 97, मताए लोह व कलम छिन गई तो क्या गम है कि खून दिल में डुबो ली है उंगलियां मैंने। शायर का नाम बताइए। तो फैज़ अहमद फैज़। 98, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। शायर कौन है? तो जवाब फैज़ अहमद फैज़। 99 सवाल देखिए,
मैं अकेला ही चला था जान बेमंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। शायर कौन है? तो मजरूह सुल्तानपुरी। 100 नंबर सवाल और आखिरी सवाल, काम अब कोई न आएगा बस एक दिल के सिवा, रास्ते बंद हैं सब कूचाए कातिल के सिवा। शायर का नाम बताइए। अली सरदार जाफरी। नाजरीन, आज आपने तरक्की पसंद तहरीक से मुतालिक तमाम जो मालूमात हो सकती थी आपने देखा। उम्मीद है कि आप फैज़याब हुए होंगे। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी सवाल में परेशानी महसूस हुई हो तो आप उसकी निशानदेही करें ताकि उससे दूर किया जा सके। अगर आपको कहीं मेरी गलती दिखी हो तो आप बिला झिझक उसकी निशानदेही करें ताकि मैं उसे दुरुस्त कर लूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों अहबाब तक इसे शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी फैज़याब हो जाए। और आपको अगर किसी और मौजू पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें ताकि मुझे मौजू मुंतखब करने में आसानी हो। अब इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।